हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 8.2 हमने शुरू करी है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने पहले डिस्कस किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है। इसके अंदर आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ये हमें जस्टिफाई करना है। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट इसका हमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके लिए जो हमें चॉइसेस दे रखी हैं, sin 60, sin cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर से चुनेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/√3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 भी है तो ये कितना हो गया 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, तो ये कितना बनेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 + 1 4, तो ये कितना हो गया 4/3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिलता है 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो ये देखिए आप 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, √3 और 3 को भी काटोगे तो कितना आ जाएगा √3/2। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है √3/2। अब आप ऑप्शंस देखिए, आपको इसके अंदर दे रखा है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब हमें ये चुनना है, ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 अगर आपने वैल्यू याद कर रखी है तो ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी। सो दिस इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर क्या हो गया ए। तो राइट आंसर इज ए। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है इसका। आइए अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये वैल्यू हमें चेक करनी है किसके इक्वल है। ये tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसमें भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आपको कितना मिलेगा, देखिए 1 - tan 45 डिग्री होता है 1, तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर 1 + 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये कितना आ गया आप देखिए 0/2। 0/2 कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसमें हमारा राइट चॉइस हो गया ए। इसके अंदर भी जो है 0 हमें दे रखा है डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डी इज़ करेक्ट आंसर। डी इज़ करेक्ट आंसर या करेक्ट चॉइस। चॉइस या आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो। आइए अब इसके अंदर हमें एक तीसरा भी पार्ट दे रखा है। तीसरा हमें क्या दे रखा है, sin 2a। थर्ड पार्ट है ये sin 2a
दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब हमें ये बताना है कि ये वाला स्टेटमेंट a की किस वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 0, व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, तो हमें क्या मिलेगा, ये साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये साइन 0 भी यहाँ पे भी आ गया 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये बात सही हो गई है, दिस इज़ ट्रू। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो हमें 0 डिग्री हमें मिल रहा है। तो ये आप चेक कर लीजिए, 0 ए पार्ट है, ए इज़ राइट चॉइस, ए इज़ राइट चॉइस, राइट चॉइस या राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को डिस्कस किया है। आइए अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो ये फर्स्ट पार्ट जैसे ही है तो आप यहाँ पे लिखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, पहले प्लस था अब माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये चीज़ हमें फोर्थ पार्ट के अंदर दे रखी है। आंसर इसका ए जो है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। तो ये हमें इसके अंदर बताना है। तो आप देखिए इसकी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करिए, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपको मिलेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। दिस विल बी, एलसीएम लेके जब हम इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 और 3 को भी अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है ये हमें चेक करना है। तो इसके अंदर हमें जो पार्ट दे रखा है, एक tan 60 भी दे रखा है, √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री आपको क्या दे रखा है, सी पार्ट, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट चॉइस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सी इज़ राइट चॉइस, सी इज़ राइट चॉइस। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर a प्लस बी की वैल्यू, tan a प्लस बी की वैल्यू √3, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 और a प्लस बी 0 और 90 डिग्री के बीच में है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो अभी लिखते हैं इस पूरे सवाल को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें दे रखा है tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू √3। और एक इक्वेशन दे रखी है tan ऑफ a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1/√3, दिस इज इक्वल टू 1/√3।
और क्या इसके अंदर दे रखा है, 0 इज़ लेस देन a प्लस बी, 0 इज़ लेस देन a प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमें इसके अंदर दे रखी है, 0 इज़ लेस देन a प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज़ ग्रेटर देन b। जो एंगल है वो क्या है, b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो आप देखिए tan ऑफ a प्लस बी √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के टर्म्स में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये किसके इक्वल हो गया, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के अंदर tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिलेगा, tan और tan आपका जब हम इन्वर्स लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से हमें कैंसिल नहीं करना है। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60, पहली इक्वेशन हमें मिलती है, और इस दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 एंड 2 आप लिख सकते हो यहाँ पे, सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। b और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, a की वैल्यू आ जाती है 45 डिग्री। आइए अब हमें b की भी वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस 45 या 45 प्लस b, a की वैल्यू हमने 45 डिग्री रख दी है, प्लस b दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्रीज। तो ये कितना आ गया, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से a की वैल्यू 45 आई है और b की वैल्यू 15 आई है। अब आप देखिए a b से बड़ा निकला है हमारा, और a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 भी है, 0 से बड़ा भी है a प्लस बी। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमें a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 मिली है। आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी शायद कई पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर हमें प्रूफ करना है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आइए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये हमें क्या दे रखा है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। साइन ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अगर ये ट्रू है मान लेते हैं, तो हर एंगल के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो हम इसको लिख रहे हैं ये फॉल्स है, अभी इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, टेक a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप लिखिए यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। b आप क्या ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए। अब इसके अंदर अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन 60 प्लस 30, ये हमें मिलता है यहाँ पे। और ये कितना बन गया आपके लिए, हम ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ये साइन 90 डिग्री बनता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए।
देखिए राइट हैंड साइड आपको क्या मिलता है, साइन ए प्लस साइन बी, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आ जाती है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलता है √3 + 1/2। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। दिस implies sin of a plus b, sin of a plus b is not equal to sin a plus sin b। तो इस तरीके से हमने ये पहला पार्ट किया है। अब आप आइए हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। तो ये आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू है ये, क्योंकि आपको ये मालूम है 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और साइन की वैल्यूज़ निकालते हैं, साइन 0 डिग्री कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए साइन 0 ही हम लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब आप लिखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आता है 1/2। अब आप लिखिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हमें मिलता है 1/√2। अब आप लिखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मिलती है √3/2 और साइन 90 डिग्री मिलता है 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये क्या हैं, वैल्यूज़ आपकी बढ़ रही हैं। तो हम ये बता सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, आप देखिए, इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आप आइए थर्ड पार्ट के अंदर। इसका थर्ड पार्ट क्या है ये भी आप चेक करिए। थर्ड पार्ट के अंदर दे रखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या होना चाहिए आपके लिए, ये फॉल्स होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप देखिए ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि cos 0 डिग्री ये आपका होता है 1। अब आप आइए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपके लिए बनेगा √3/2। अब आप लिखिए cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। अब आप आइए cos 60 डिग्री में, cos 60 डिग्री बनता है 1/2 और cos 90 डिग्री ये बनता है 0। cos 90 डिग्री इज 0। तो अब आप देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। तो आप लिख सकते हो, इट इज़ क्लियर दैट
it is clear that value of cos theta decreases as theta increases. It is clear that value of cos theta decreases as theta increases. इसीलिए ये पार्ट क्या हो गया आपके लिए, फॉल्स हो गया। अब आप आइए, हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसका भी आंसर आप क्या लिखोगे, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि केवल 45 डिग्री के लिए दोनों की वैल्यूज ट्रू होती हैं। तो आप लिख दीजिए फॉल्स, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। केवल 45 डिग्री पे ही ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। आइए अब एक लास्ट पार्ट हमारे लिए बचा है, फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0। तो आप लिखिए, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ट्रू है ये, दिस इज़ ट्रू, वाई दिस इज़ ट्रू, बिकॉज इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 देन cot a इज इक्वल टू 1/tan a। cot a क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 1/tan a, और tan 0 कितना होता है, 0 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/tan 0। 1/tan 0 का मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/0। 1/0 का क्या मतलब हो गया, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, विच मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यही आपका सवाल में पूछा गया था, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो दैट इज़ ट्रू, cot 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हमने ये आज 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।